हरे कृष्णा। तो लीडरशिप बियॉन्ड पॉलिटिक्स, तो इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, लीडरशिप और पॉलिटिक्स। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना। कौन करता है? जो नेता है, जो राजा है। एक हिसाब से हम सब कहीं ना कहीं एक लीडर का रोल प्ले करते हैं। एक पिता है, वो भी लीडर है। एक पति है, वो भी लीडर है। एक माँ है, वो भी लीडर है। एक बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वो भी लीडर है। अच्छा, समाज में हर जगह हम देखते हैं लीडर है। पर ये क्या टॉपिक है, लीडरशिप बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक्चुअली पॉलिटिक्स का मतलब जो होता है वो है राजनीति। राजनीति वो नीति है, वो सिस्टम है जिसके थ्रू राजा या लीडर अपनी प्रजा को, जो उन पर निर्भर हैं, उनकी प्रगति करता है, उनका पोषण करता है, उनका पालन करता है। यह है राजनीति। किस लेवल पे पोषण होना चाहिए, किस लेवल पे पालन होना चाहिए? 4 लेवल, 4 स्तर पे। तो एक राजा या एक लीडर या नेता को देखना चाहिए, या एक पिता को, कि जो मुझ पे निर्भर है, जो मेरी प्रजा है, क्या वो ये चारों स्तर में आगे बढ़ रहे हैं, संतुष्ट हैं, इनका पोषण हो रहा है कि नहीं? शोषण तो नहीं हो रहा, पोषण हो रहा है ना। तो पहला स्तर भगवान गीता में बताते हैं 4 स्तर। सबसे पहला है शरीर का स्तर, कि शरीर से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने चाहिए। वो तो एजेंडा होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है मन का स्तर, मानसिक रूप से वो उत्साह से भरा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इंटेलिजेंस का लेवल है, बुद्धि उसकी सक्षम होनी चाहिए भेदभाव करने में। भेदभाव किस प्रकार का, क्या सही है, क्या गलत है। बुद्धि उसकी सक्षम होनी चाहिए शास्त्र को समझने के लिए, गुरु के वाक्य को समझने के लिए, अपने जीवन को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं ये समझने के लिए। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्तर है आत्मा का स्तर। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में युधिष्ठिर महाराज हमेशा यह बात का ध्यान रखते थे कि मेरी जितनी भी प्रजा है वो भक्ति कर रही है कि नहीं। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान से, अपने सोर्स से जुड़ता है, वो संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। तो प्रजा सुखी, राजा सुखी। वही तो राजा को करना है। इतिहास से हमें बहुत सीखने को मिलता है। इतिहास सबसे बड़ा गुरु है। कुछ भी ले लीजिए इतिहास में, चाहे किसी ने सही किया या गलत किया, इतिहास सबसे बड़ा गुरु बना है आज तक के लिए। तो ये होती है राजनीति। लेकिन जब इसमें राजा भ्रष्ट हो जाता है, शोषण की जगह, पोषण की जगह शोषण करने लगता है, प्रजा का हित न देख के अपना हित देखता है, अपना हित सिर्फ मैं, और उसमें अपने हित को बढ़ाने के लिए या अपना फायदे को बढ़ाने के लिए वो प्रजा में झगड़ा भी करा देता है। उसको राजनीति नहीं कहते, उसको कूटनीति कहते हैं। वो नीति मतलब एक मशीनरी। तो ये वो मशीनरी है जो संसार को खत्म करती है, दोष लाती है संसार में। सुखी और संतुष्ट नहीं होती है प्रजा, दुखी और असंतुष्ट होती है, रोष होता है प्रजा में। इसको कहते हैं कूटनीति। तो आइए हम 2 उदाहरण लेते हैं शास्त्रों से। भारत में वैदिक संस्कृति में ये 2 महाभारत और रामायण बड़े ही प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान के तो अनंत अवतार हैं, लेकिन राम और कृष्ण ये मनुष्य के सबसे करीब रहे हमेशा, क्योंकि मनुष्य लीला की भगवान ने। और शिक्षा दोनों ने जितनी दी, तो एक रामायण एक महाभारत। हम महाभारत के 2 पात्रों का आज चर्चा करेंगे, जो कि चाचा भतीजा हैं। चाचा जी हैं हमारे धृतराष्ट्र जी, और उनके भतीजे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो धृतराष्ट्र
और युधिष्ठिर में फर्क देखिए। धृतराष्ट्र ने हमेशा कूटनीति की, युधिष्ठिर महाराज ने राजनीति की। तो हम देखते हैं भेद क्या है। धृतराष्ट्र हमेशा अपने मन की सुना। अपने पुत्र में तो मोह था, आसक्त था, लेकिन अपने पुत्र के मोह और आसक्त से ज्यादा उसका मोह और आसक्त था अपनी कुर्सी में। इसीलिए उसका नाम भी पड़ा ना, धृतराष्ट्र। धृत मतलब जो आसक्त है, किससे? अपने राष्ट्र से। राष्ट्र से मतलब देशभक्त नहीं था, अपनी गद्दी से आसक्त था। हमेशा अपने मन की सुनता। धृतराष्ट्र जब राजा था तो पूरे संसार में, ये पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था पहले। ये आज जो छोटा सा देश है भारत, हम तो अगर 100 साल भी देखे पहले तो और भी देश जुड़े हुए थे, इतने अलग अलग हो गए देश। हम 100 साल पहले देखते हैं तो और भी देश भारत में जुड़े हुए थे, अब अलग अलग, लेकिन भारत, पूरा पृथ्वी को भारत कहा जाता था। सबसे पावरफुल राजा हस्तिनापुर में अपनी राजधानी। एक राजा का सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? उसके मंत्री कौन है, उनको सलाह कौन दे रहा है राजा को, वही निर्धारित करेंगे कि राजा कैसा शासन करेगा। धृतराष्ट्र के पास कौन कौन थे? भीष्म। भीष्म भगवान के महान भक्त, एक महान योद्धा, महान क्षत्रिय, और क्या उनका विचार था, वो उनको सलाह देते थे। विदुर, जो हम चाणक्य नीति, चाणक्य जी को जानते हैं, उनकी नीतियां बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन चाणक्य नीति भी विदुर नीति पे बनी है। तो विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भी दूसरे थे, लेकिन ये 4 महारथी थे धृतराष्ट्र के पास। लेकिन क्या कभी धृतराष्ट्र ने इनकी सुनी? नहीं, अपने मन की ही सुना हमेशा। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पूरा जीवन विनाश में चला, विनाश हो गया धृतराष्ट्र का। वहीं युधिष्ठिर महाराज, जीवन में कुछ भी डिसीजन लेना हो, चाहे वनवास में चाहे राज्य में, भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए, साधु संतों से सलाह किए, शास्त्र से सलाह किए। कोई भी राजा, कोई भी नेता अपने मन की सुनेगा तो अंत बहुत ही करीब है उसका, और जब तक रहेगा भी तब तक किसी का भला नहीं कर पाएगा, ना अपना ना खुद का। इसीलिए शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 हैं। जैसे आप देखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, वो किस पे टिका रहता है? 3 स्टैंड पे। तो एक राजा या प्रजा। प्रजा के लिए तो अगर राजा धर्मपरायण है, धर्मनिष्ठ है, तो प्रजा तो राजा को आंख बंद करके फॉलो करे, प्रजा का उद्धार हो जाएगा। लेकिन राजा, उसके लिए 3 है, गुरु, साधु, शास्त्र। युधिष्ठिर महाराज ने हमेशा ये तीनों को फॉलो किया। इसके बाद हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो था हमेशा अपने में आसक्त था। मैं, मेरा गद्दी, मेरा परिवार, मेरा पुत्र दुर्योधन, हमेशा वो अपने बारे में सोचता रहता था। बहुत ही स्वार्थी था धृतराष्ट्र। युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रति आसक्त थे। उनकी आसक्ति धर्म में थी, धर्म को पालन करने में। शास्त्र में कहा गया ना, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसे खत्म कर देता है। तो हमेशा, इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज का नाम है धर्मराज। वो तो हैं ही धर्मराज जी के पुत्र, स्वयं धर्मराज हैं। किसी भी चीज से आसक्त नहीं, सिर्फ धर्म करने में आसक्त। अनेकों अनेक उदाहरण हैं युधिष्ठिर महाराज के जीवन से, जहां पे वो धर्म निष्ठ हुए हमेशा। कभी भी ये नहीं देखे कि मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेली, वो धर्म था उनका। क्योंकि क्षत्रिय को अगर पासा खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए, मना नहीं कर सकता। वो क्षत्रिय धर्म है, छोड़ नहीं सकता। अगर क्षत्रिय युद्ध के लिए और इसके लिए मना नहीं कर सकता जुआ खेलने में,
दूसरा, युधिष्ठिर महाराज ने वचन लिया था कि मैं अपने बड़ों को कभी मना नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र ने बुलाया तो मना कैसे करते वो? तो इसीलिए वो धर्म उनका सब कुछ चला गया। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, अज्ञानतावश वो युधिष्ठिर महाराज की निंदा भी करते हैं कि उसने जुआ खेला, लेकिन धर्म परायण थे। तीसरी हम क्वालिटी देखते हैं, हमेशा धृतराष्ट्र ने भेदभाव किया। वो कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांट दिया अलग अलग और आपस में झगड़ा करा दिया। बहुत ही निम्न कोटि की यह कूटनीति है, बहुत ही निम्न कोटि की। और आज संसार में वही हो रहा है। दो लोगों में झगड़ा करा दो, ये झगड़ते में बिजी हो जाएंगे, हम सेफ हैं। धृतराष्ट्र, भगवद गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहे हैं प्रभु? माम का, मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र। देखिए भेदभाव उसका दिख गया यहाँ पे नीति। और युद्ध करने गए तो युद्ध ही करेंगे ना, लेकिन इससे धृतराष्ट्र की मनोभावना पता पड़ती है कि मन का अंदर का भाव पता पड़ता है कि कैसे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, दोनों कौरव है ना। ये तो कहने के लिए हम कहते हैं कौरव और पांडव, है तो दोनों कुरु वंश, तो भेदभाव किया। युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देखिए, जब वनवास मिला पांडवों को, दुर्योधन को शांति नहीं थी। अरे वनवास दिला दिया, 12 साल तुम राज करो। नहीं, वो इतना ईर्ष्यालु था, वो गया था अपना पूरा कैंप लेके, कर्ण को लेके, दुशासन, अश्वत्थामा, बहुत मंत्री, बहुत सारे उनके सेवक को लेके बड़ा कैंप लगाया। जहाँ पे वन में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं 5 पांडव और द्रौपदी, वहाँ पे इसने बहुत बड़ा कैंप लगा लिया कि देखो तुम कितने गरीब हो और हमको देखो। उस समय क्या हुआ, नदी किनारे थे और गंधर्व वहीं पे थे, और युधिष्ठिर महाराज और पांडव ये देवता है, तो सारे देवता इनसे मित्रता रखते हैं। गंधर्वों ने क्या कर दिया कि दुर्योधन को पकड़ के ले गए, अरेस्ट कर दिया। गंधर्व शक्तिशाली होते हैं मनुष्य से ज्यादा, बांध के पशु के जैसे लेके गए। तो दुर्योधन को कोई छुड़ा नहीं पाया, न कर्ण न दुशासन, इतना बड़ा बड़ा कर्ण बात करता था, अश्वत्थामा बात, कोई नहीं छुड़ा पाया। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने देखा कि हमारा भाई है, वो अभी तकलीफ में है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा और भीम से कहा, जाओ और छुड़ा के लाओ। भीम बोलता है, भीम का और दुर्योधन का स्पेशल रस था। भीम बोलता है, नहीं रहने दो, अच्छा है, उसके कर्मों का फल मिल रहा है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, भीम, घर के अंदर वो 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन घर के बाहर हम 105 हैं। ये देखिए कैसे मिला के चल रहे हैं। ये होना चाहिए राजा, ये होना चाहिए नेता। सब इंडिविजुअल हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, मैं अलग हूं, आप अलग हैं। जो एकत्वम की बात की गई है शास्त्रों में कि हम एक हैं, वो क्या है? हमारा शरीर एक नहीं, हमारी चेतना एक नहीं। हमारी चेतना एक है, हमारा शरीर नहीं। हमारा मन, हमारा सब अलग हो सकता है, लेकिन चेतना एक है। जैसे हम सब भारत के हैं तो हम सब भारतीय हैं, तो ये चेतना है। हम सब पृथ्वीवासी हैं तो ये चेतना है, तो ये चेतना है। हम सब भगवान के भक्त हैं, ये चेतना है। इसको हम एक करना चाहिए। तो ये भाव था युधिष्ठिर महाराज का, और भेजा दुर्योधन को छुड़ाने के लिए भीम और अर्जुन को, और वो छुड़ा के लाए। धृतराष्ट्र जिसने पूरा जीवन, युधिष्ठिर महाराज 10 साल के थे जब पांडु महाराज चल बसे, और तब युधिष्ठिर को 5 पांडवों को लेके कुंती आई थी धृतराष्ट्र के पास। है तो उनका परिवार, अधिकार तो पांडु महाराज ही राजा थे, धृतराष्ट्र तो केयर टेकर था। तो अधिकार तो था कि युधिष्ठिर को राजा बनाना था, ठीक है। जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, युधिष्ठिर की उम्र 100 साल थी, यानी 90 साल तक धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ और अपने शकुनी, जो उनका साला है शकुनी,
उसके साथ मिलकर अलग अलग तरीके से पांडवों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। कितने ही लक्षागृह में जलाने का, भीम को जहर देके किसी न किसी प्रकार से इनको बर्बाद करने का कोशिश किया, जुआ में हरा दिया, चीटिंग करके। शकुनी ने चीटिंग किया था, बट भगवान जिसके साथ है, धर्मो रक्षति रक्षतः, तो धर्मराज का कौन क्या कर लेगा, क्योंकि धर्म उनके साथ है। हम कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी हमेशा। तो धर्म ही तो सत्य है, उसके अलावा तो कोई सत्य ही नहीं है संसार में। तो जो लीडर है, जो नेता है, अगर वो धर्म परायण है, धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, वो उसकी हमेशा विजय होगी। टेम्पररी हार भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में वही जीतेगा। तो जिस धृतराष्ट्र ने मारने का कोशिश किया, इतनी बार इतना परेशान किया, अरे पांडवों को किया, द्रौपदी के साथ क्या किया धृतराष्ट्र ने। जब दुशासन द्रौपदी के कपड़े निकाल रहा था, सारे कौरव हंस रहे थे, एक्सेप्ट जो दुर्योधन का एक भाई विकर्ण। नहीं तो धृतराष्ट्र ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बैठा रहा। भीष्म पितामह रो रहे थे, विदुर रो रहे थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य रो रहे थे। राजा तो राजा है ना, फाइनल डिसीजन उसी का है। इतना आप सोचिए, हम में से हमारे साथ अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो कितना हमारे हृदय में उसके प्रति नफरत की भावना होगी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने शत्रु को भी शत्रु नहीं देखते, इसलिए युधिष्ठिर अजात शत्रु के नाम से पहचाने जाते, जिनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं हुआ है, जिसके शत्रु, यह अजात शत्रु। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मार दिए गए, 18 दिन में भीम ने मार दिए। युधिष्ठिर राजा बन गए, सब खत्म हो गया दोनों परिवारों में। अब तो वापस एक परिवार हो गए, कौरव हो गए। धृतराष्ट्र और गांधारी को, अपने चाचा और चाची को युधिष्ठिर ने जिस प्रेम से पाला, उसके बाद भी युधिष्ठिर राजगद्दी पे नहीं बैठे, राज्य चला रहे थे, लेकिन राजगद्दी पे धृतराष्ट्र को ही बैठाया था। ये देखिए भाव युधिष्ठिर का। इसको कहते हैं राजा, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। नेता या राजा मतलब जिसके लिए प्रजा अपने पुत्र के समान है, अपने बच्चों के समान है। कोई पिता या माँ अपने बच्चों में भेदभाव थोड़ी करते हैं कि तुम ज्यादा बुद्धिमान है, तुम कम बुद्धिमान है। हो सकता है 2 भाई हैं, एक ज्यादा बुद्धिमान हो, एक कम बुद्धिमान हो सकता है एक भाई हाइट ज्यादा हो, एक भाई की हाइट कम हो सकता है एक गोरा हो, एक सांवला हो, लेकिन माँ बाप के प्रेम में और परवरिश में तो दोनों में कोई भेद नहीं होता ना। तो जो नेता हैं, जो राजा हैं, वो भेदभाव नहीं करने चाहिए। इसको कहते हैं लीडरशिप बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक्चुअली यहाँ पे पॉलिटिक्स वर्ड मतलब आजकल जो हम पॉलिटिक्स वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब हो गया कूटनीति, नहीं तो पॉलिटिक्स का रियल मतलब है राजनीति। तो इतना अच्छे से पाला। जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दोनों सेनाएं आ गई है। कौरवों की सेना, भीष्म पितामह, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा, दुशासन, सब महारथी इधर खड़े हैं, और इधर सब पांडवों की सेना खड़ी है। युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतर जाते हैं और पैदल चलते हुए जाते हैं। दुर्योधन सोचते क्या कर रहा है, कुछ पांडव भी घबरा जाते कुछ हद तक, क्या हो गया है। लेकिन जानते हैं युधिष्ठिर महाराज अपने मन से कुछ कार्य नहीं करते, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज जाते हैं सबसे पहले भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद मांगने कि पितामह आज हम आपके विरुद्ध खड़े हैं, इस युद्ध में आशीर्वाद दीजिए। भीष्म कहते हैं अगर युधिष्ठिर तुम नहीं आते आशीर्वाद लेने तो मैं तुमको श्राप दे देता, लेकिन मुझे पता था तुम आओगे जरूर। ये भाव देखिए, दुश्मन है ना, है दादा, द्रोणाचार्य गुरु हैं, लेकिन अभी तो दोनों अपोजिट कैंप में, फिर भी आशीर्वाद देने जाते हैं अपने गुरु से, अपने दादा से, अपने बड़ों से आशीर्वाद देने चाहते हैं। ये धर्म है, भेदभाव नहीं देख रहे हैं, जो होगा होगा युद्ध में। इसको आजकल की लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
क्रिकेट में 2 टीम आती है, दोनों मैच के पहले भी हाथ मिलाते हैं, मैच के बाद भी हाथ मिलाते हैं। जो हुआ हुआ मैच में, एक जीतेगा एक हारेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ये पार्टी है कि ये पार्टी है, ये दोनों पार्टी कृष्ण की पार्टी है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, अब यहां पे 2 पार्टी खड़ी हो गई। राजा एक होना चाहिए लेकिन 2 हो गए। तो वैसे ही आज कोई भी शहर हो या राज्य हो या देश हो, उसका हित होना चाहिए, प्रजा का हित होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। प्रजा को नहीं मतलब कि ये व्यक्ति राजा बन रहा है, ये व्यक्ति जो भी राजा बने हमारा पालन पोषण अच्छे से करे, प्रजा को वही चाहिए। तो जो ऊपर जो बैठे हैं, जो गद्दियों पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए ये हमारा ऐसे नहीं है, ये सब हमारे। ठीक है 2 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं, 8 पार्टियां हैं, सबके अपने अपने अगर हम सिर्फ इलेक्शन के एंगल से बात करें, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। ठीक है, एक ही तो राजा बनेगा, सब तो नहीं बन सकते। तो एक राजा बना, अब वो ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो मेरी पार्टी का है, इसने मुझे वोट दिया, इसने नहीं दिया, ये सब अब मेरे बच्चे हैं, और वैसा उनका पोषण करना चाहिए। तब क्या होगा? तब जो नेतृत्व करने वाला नेता है वो ये कूटनीति से ऊपर उठ चुका होगा और शास्त्रों के आधार पे नीति बना के, जिसको बोलते हैं देश काल पात्र। शास्त्र में कुछ दिया हुआ है, कोई बोलता है शास्त्र आउटडेटेड हो गया। शास्त्र आउटडेटेड नहीं है, शास्त्र से प्रिंसिपल निकालिए, सिद्धांत निकालिए और आज के देश काल पात्र स्थिति के अनुसार उस सिद्धांत को अप्लाई कीजिए, क्योंकि बनाने वाला जो है भगवान इस सृष्टि को, वो सबका हित चाहता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद मुनि से कि शिशुपाल तो भगवान का दुश्मन था, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, अच्छा कैसे? तब नारद मुनि बहुत सुंदर विस्तार से 7वें स्कंद भागवतम में बताते हैं कि भगवान जो है वो सबके लिए बराबर है, इज इम्पार्शियल। भगवान राम ने रावण को मारा, दुश्मन को मारा, लेकिन राम के हृदय में दुश्मनी का भाव नहीं था रावण के प्रति। अंत तक मौका दिए। कैसे पता पड़ा? जटायु का अंतिम संस्कार किया राम ने। रावण की मृत्यु के बाद राम ने कहा, भगवान राम ने विभीषण से कहा, विभीषण रावण बहुत ही दक्ष था, प्रचंड विद्वान था, और इसका जो अंतिम संस्कार है बड़े सम्मान से होना चाहिए। कौन करता है दुश्मन के लिए? क्योंकि भगवान राम के हृदय में ये दुश्मनी का भाव था ही नहीं। तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, जो राजा होता है, जो नेता होता है, उस क्षेत्र के लिए वो प्रतिनिधि है भगवान का, तो उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये कूटनीति में नहीं आना चाहिए। तब जो नेतृत्व करने वाला नेता है वो सही धर्म से, असली धर्म से, जो शास्त्रों में दिया है। धर्म कहां से मिलेगा? गुरु, साधु, शास्त्र। तो उनको चाहिए कि शास्त्रों को पढ़ें, समझें नीतियों को। उदाहरण अलग अलग भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान के असंख्य भक्तों के अनंत उदाहरण दिए हैं, किस परिस्थिति में कैसे करना है। भीष्म देव ने इतने सुंदर उपदेश दिए हैं भागवतम में, हमको समझना चाहिए कैसा होना चाहिए राजा। और साधु, एक प्रामाणिक साधु, एक असली साधु, असली गुरु या प्रामाणिक गुरु के निर्देश में रह के क्षत्रिय चलता है। नेता मतलब क्षत्रिय, जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचने देता। क्षत्रिय, क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरे को क्षति होती है उससे बचाता है। तो ये खुद क्षत्रिय ब्राह्मणों के निर्देश में नहीं चलेगा तो धृतराष्ट्र बन जाएगा, और फिर ये क्या होगा? ये संसार उल्टी दिशा में बहने लगेगा, सब नीचे चले जाएंगे। तो हमें नेतृत्व तो करना चाहिए सबको अपना मान के। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो भाषा ही गलत है। अरे हम किसके हैं? हम भी तो उस बनाने वाले की सृष्टि का एक हिस्सा है। हम ये तो नहीं बोलते ना, ये आंख मुझे अच्छी लगती है, ये आंख मुझे अच्छी नहीं लगती, ये हाथ मुझे अच्छा लगता है, ये हाथ मुझे अच्छा नहीं लगता।
एक किडनी मुझे अच्छी लगती है, दूसरी किडनी अच्छी नहीं लगती, तो क्या फेंक दूं निकाल के? बनाने वाले ने पूरा शरीर दिया, पैकेज है, तो ये पूरी प्रजा है। इसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ये तो मनुष्य के भेदभाव की बात नहीं हो रही है। पशु को भी, राजा के लिए तो प्रजा, पशु भी प्रजा है ना, उसने भी तो जन्म लिया है, तो उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। कोई भी पशु कटना नहीं चाहिए। क्यों मारना चाहिए? हम तो अपने हाथ को नहीं काटते ना। तो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ये सब की रक्षा होनी चाहिए। ये राजा का, ये नेता का धर्म है। भगवत गीता किसको सुना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गीता जो है ये राजाओं के लिए बनी हुई है। क्योंकि राजा नहीं पढ़ रहा तो प्रजा को पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो राजा को पढ़ के, क्योंकि भगवान ने ये गीता का ज्ञान किसको दिया? इमं विवस्वते योगम, विवस्वान जी को, जो सूर्य के देवता, जो राजा है। उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, जो राजा है। अर्जुन भी राजा ही है। तो ये तो राजविद्या, राजयोग, ये राजयोग है, ये राजविद्या है, ये राजाओं के लिए। तो हर नेता, संसार का हर नेता भगवत गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और तब प्रजा का पालन करेगा। पूरी प्रजा संतुष्ट होगी, सुखी रहेगी। प्रजा संतुष्ट और सुखी रहेगी तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, प्रजा का भी और भगवान का भी। हरे कृष्ण।